To all of you on my YouTube channel Shine Tutorial, myself बिंदु प्राचर। सो गाइस, हम जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एंजियोस्पर्म। ये जो है प्लांट किंगडम की लास्ट डिवीज़न है, यानी कि एंजियोस्पर्म के साथ ही हमारा आज का चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, प्लांट किंगडम। और जैसे कि एंजियोस्पर्म हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो व्हाट इज़ एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है फ्लावर बेरिंग प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। और एंजियोस्पर्म ही ऐसे प्लांट हैं जिसके अंदर, जैसे जिम्नोस्पर्म में हमने क्या पढ़ा था, सीड्स होते हैं उसमें, लेकिन सीड्स जो हैं वो कवर्ड नहीं होते, नेक्ड सीड होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जब हम आते हैं तो इसमें हमारे पास सीड जो होंगे वो कवर्ड होंगे अंडर द ओवरी, यानी कि एंजियोस्पर्म में हमारे पास फ्रूट बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए राइपन्ड ओवरी, यानी फ्रूट जो होता है वो राइपन्ड ओवरी होता है, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर जो सीड प्रोड्यूस होगा वो अब क्या होगा, वो कवर्ड होगा विद द फ्रूट, यानी कि ओवरी के साथ। और एंजियोस्पर्म में हमारे सीड्स जो होंगे वो कवर्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। व्हाट आर एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म आर द फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट, वाइड एरिया के अंदर, यानी जितने भी आप मैक्सिमम प्लांट्स देखेंगे, क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स थे, कुछ मेराइन प्लांट्स थे, यानी कि उनका जो हैबिटेट था वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर था, यानी कि अगर जो मेराइन में पाए जाते हैं मेराइन में ही पाए जाएंगे, ठीक है। ओशंस के अंदर पाए जाएंगे तो वही होंगे, वो कुछ हिमालयन रीजन में, जैसे जिम्नोस्पर्म की हमने बात करी थी, ठीक है। तो ये मोस्टली प्लांट्स जो थे, जैसे कि ब्रायोफाइट्स थे, एल्गी थी, तो वो हमें कहाँ मिल रहे थे, वो मिल रहे थे जहाँ पे पानी नज़दीक था। लेकिन एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो वाइड हैबिटेट है इनका, हर कहीं पाए जाते हैं, ये कॉन्स्पीशियस प्लांट्स हैं, ठीक है। तो लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो हैं, ठीक है, वो हमारे पास एंजियोस्पर्म्स ही हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो है हमारे पास वॉल्फिया, और जो टालेस्ट एंजियोस्पर्म है वो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस के प्लांट्स जो हैं वो 100 मीटर्स तक जो है वो लंबे हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म के प्लांट्स जो हैं हमारे पास वो मेनली टू जो है वो मेन क्लासेस के अंदर जो है उनको डिफरेंशिएट किया गया है। एक आते हैं हमारे पास मोनोकोट, दूसरे आते हैं हमारे पास डाइकोट, ठीक है। तो डाइकोट कौन से होते हैं, जैसे कि अगर घर में कभी आपने दाल बनाई हो या चने देखे हैं आप लोगों ने, तो वो क्या हो जाता है, उसके हम 2 टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मेज़ है, ठीक है, यानी कि जो मक्की होती है उसका बीज देखें, तो क्या उसी तरह आप उसके 2 बीज कर सकते हैं, 2 टुकड़ों में उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी दाल आप भिगोने के लिए रख दें, तो बीन्स हैं, ग्राम्स हैं, ठीक है, या कोई भी पल्सेस है, तो जब आप उसको भिगोने के लिए रखेंगे तो जब उसका छिलका उतार देंगे, ऊपर वाली जो कवरिंग जो कोट होता है ना, सीड कोट, जब उसको आप उतार देंगे तो उसके अंदर में क्या होगा, उसमें 2, वो पहले से ही डिवाइड है, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ से, ठीक है। आप उसको ईजिली ओपन कर सकते हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो होता है हमारे पास डाइकोट्स, ठीक है, वो उसके 2 कोटिलीडन्स हैं। वैसे ही अगर हम मेज़ की जैसे बात कर रहे थे, अगर आप उसको जो है इस तरह से भिगोने के लिए डालिए, या फिर उसके 2 इक्वल पार्ट्स में उसको देखिए, क्या वो डिवाइड हो जाता है उसका सीड कोट ऊपर से निकाल के, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे पास सीड्स होते हैं वो हमारे पास मोनोकोट होते हैं, जिनमें सिंगल कोटिलीडन होता है, और कुछ जो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 कोटिलीडन्स होते हैं, उन्हें हम डाइकोटिलीडनस प्लांट कह लेते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जो है मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड है, दैट आर डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन की अगर हम बात करें, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सीड हैविंग 2 कोटिलीडन्स, 2 कोटिलीडन्स होंगे उनके अंदर। रेटिकुलेट विनेशंस होती है लीव्स के अंदर, ठीक है, ये विनेशन मैं अभी दिखाती हूँ आपको किस तरह से होती है। और टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स, यानी कि जो फ्लावर होता है ना, तो उसके आसपास जो पत्तियां बनी होती हैं, ठीक है, जो होल होंगे, वो आपके पास कितने रहेंगे, या तो 4 या तो 5 मेंबर होंगे ईच होल के अंदर, ठीक है। मोनोकोटिलीडन्स की अगर हम बात करें तो वो करेक्टराइज होते हैं बाय द सीड्स हैविंग ओनली 1 कोटिलीडन, उनके अंदर जो है केवल एक ही कोटिलीडन पाया जाएगा। पैरेलल विनेशन होंगी मोनोकोटिलीडन प्लांट के अंदर, ठीक है। और जो इनके लीव्स होती है उसके अंदर पैरेलल विनेशन रहेगी। ट्राइमेरस यानी कि फ्लावर जो होगा उसमें 3 मेंबर्स रहेंगे ईच फ्लोरल होल के अंदर, ठीक है। मेरे पीछे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट को इसमें हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट है आपके पास वो मोनोकोट, उसका सीड कैसा है, उसके अंदर एक ही कोटिलीडन जो है वो प्रेजेंट है,
डाइकोट के अंदर है उसके अंदर 2 कोटिलीडन्स, ठीक है, 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा। अगर हम मोनोकोट के रूट की बात करें तो ये रूट जो होती है फाइब्रस रूट होती है। जैसे वीट का प्लांट है, कभी उखाड़ के देखना उसको, ठीक है, तो उसके अंदर जो रूट्स होंगी वो इस तरह से फाइब्रस रूट्स, फाइबर्स लाइक रूट्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो भी डाइकोट कोटिलीडन्स प्लांट होंगे उनकी जो टैप रूट रहेगी उनके अंदर, यानी उनके अंदर जो रूट्स है वो हो रहेगी टैप रूट। अगर हम वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो जो मोनोकोट्स होते हैं उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो स्कैटर्ड होंगे, यहाँ वहाँ बिखरे होंगे। डाइकोट के अंदर वो रिंग्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। मोनोकोट की लीफ की ऐसे अभी बात करी थी, पैरेलल वेन्स होती है, पैरेलल विनेशन होती है। तो देखिए ये है हमारे पास, जैसे वीट का ही अगर आप पत्ता देखें तो उसमें इस तरह से लंबी लंबी जो हैं वो धारियाँ बनी होंगी जो एक दूसरे के बिल्कुल कैसी होंगी, पैरेलल में होंगी, ठीक है, इस तरह से पैरेलल में वो प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। और जो डाइकोट्स होते हैं उसमें नेट लाइक, जैसे पीपल का पत्ता अगर देख ले आप तो उसमें क्या है हमारे पास, वो हमारे पास कैसा रहेगा, रेटिकुलेट वेनेशन रहेगी। और मोनोकोट का जो फ्लावर्स होता है ये मल्टीपल ऑफ 3 वॉल्स जैसे अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और डाइकोट्स के अंदर ये 4 to 5 भी हो सकता है। नाउ एंजियोस्पर्म क्या है हमारे पास, फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो चलिए फ्लावर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारे पास एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के फ्लावर की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो है ये जो ग्रीन कलर के आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम सेपल्स कहते हैं। और बहुत सारे सेपल्स इकट्ठे होकर बनाते हैं कैलिक्स, ठीक है। ये जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज़ नोन एज, जो वो डंडी होती है जिसके ऊपर फ्लावर अटैच होता है, दैट इज़ नोन एज रेसिप्टेकल। और ये जो कलर्ड्स होते हैं, जो फ्लावर की जो कलियाँ होती हैं ना, ठीक है, उन्हें कलियाँ नहीं सॉरी, जो उसके अंदर वो पत्तियाँ लगी होती हैं फ्लावर्स की, उन्हें हम पेटल्स कहते हैं। और ये पेटल्स मिलके क्या बनाती हैं, कोरोला बनाती हैं। अब अगर आते हैं हम इसके मेल और फीमेल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये जो एंथर और फिलामेंट्स हैं ये दोनों, इन दोनों को आपस में इकट्ठे ही हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। और दूसरा हमारे पास क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दैट इज़ नोन एज कार्पल। इन सभी को इकट्ठे हम कार्पल कहते हैं। और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ओवरी के अंदर देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओब्यूल, सीड जो है इसी ओब्यूल के अंदर जो है वो बनता है। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन यानी मेल पार्ट के बारे में। स्टेमन जो है उसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। और ये किससे मिलके बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट से। अभी जो आपने स्ट्रक्चर देखी थी उसमें एंथर जो था, ठीक है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगी, उसके ऊपर जो है वो एंथर प्रेजेंट रहते हैं। ये जो एंथर्स हैं इन्हीं के अंदर जो है पोलन मदर सेल्स डिवाइड होते हैं थ्रू मियोसिस और क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स। यही माइक्रोस्पोर मेच्योर होके जो है वो पोलन ग्रेन बनाते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है। देखिए ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ये जो है ये फ्लावर का मेल पार्ट है जिसमें ये फिलामेंट है, ये वाइट कलर का फिलामेंट है। और जो रेड कलर का उसके ऊपर अटैच है ये फ्लावर का क्या है, एंथर है, ठीक है। ये मेल पार्ट है एंथर और फिलामेंट। और बीच में जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, जो बिल्कुल वाइट कलर की ऊपर से नीचे, ठीक है, तो इसमें जो है नीचे जो है वो आपकी ओवरी प्रेजेंट होगी, फ्लावर की ओवरी प्रेजेंट होगी। उसके ऊपर क्या है, ये स्टाइल रहेगा। और ऊपर जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं थोड़ी बॉड सी स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्टिग्मा रहेगा। अब बात करते हैं फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन की यानी फीमेल पार्ट की। तो पिस्टिल जो है वो फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसके अंदर एक स्वॉलन, नीचे स्वॉलन ओवरी रहेगी, उसके ऊपर क्या है हमारे पास लेंटिकल स्टाइल रहेगी। आफ्टर दैट सबसे ऊपर जो है वो स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। ओवरी के अंदर जो है वो ओब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यही ओब्यूल्स जो है वो सीड की प्रोडक्शन करते हैं। ओब्यूल के अंदर क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल रहता है, उसके अंदर मियोसिस होंगी। जब ये मियोसिस होगी तो उसके अंदर 4 जो हैं वो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, ठीक है। इन्हें हम हैप्लॉइड मेगास्पोर्स कहेंगे। इनमें से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही बचता है, ठीक है। जो ये बचा हुआ सेल होगा ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करेगा। 3 उसमें से डीजनरेट हो जाते हैं। और ये जो आपके पास एम्ब्रियो सैक के लिए एक सेल जो बचा था ना जिसने कि एम्ब्रियो सैक बनाया था, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके पास
3 सेल का एग अपरेटस बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर एक सेल एग सेल होगा और 2 जो हैं वो आपके पास सिनर्जिड रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 3 जो है एंटीपोडल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम डायग्राम देखेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है, यही आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। ये क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास 4 जो थे वो मेगास्पोर सेल्स बने थे, उसमें से जो थे वो 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। एक सेल जो है, एक मेगास्पोर सेल जो है वो आपके पास बचेगा, यही जो है वो डिवाइड होके एम्ब्रियो सैक बनाएगा। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है हमारे पास 3 सेल्स बनेंगे, जिनमें से एक एग सेल होगा और 2 आपके पास सिनर्जिड रहेंगे। 3 एंटीपोडल सेल बनेंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई बनेंगे। ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होके क्या बना देंगे, क्योंकि 2 हैं तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस जो होगा हमारे पास, ठीक है, ये कैसे होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे इसके अंदर, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई थे वो आपस में डिवाइड कर गए थे, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस जो बनेगा दैट इज़ नोन एज डिप्लॉयड और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा। अब हमारे पास देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें हमारे पास स्टिग्मा है, आफ्टर दैट स्टाइल, और ये नीचे ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है, ओब्यूल प्रेजेंट है। ओब्यूल के बाहर जो कवरिंग होती है दैट इज़ नोन एज इंटेगुमेंट्स। इस ओवरी के अंदर जैसे हमने बात करी थी 4 मेगास्पोर बने थे मदर सेल से, ठीक है। ये जो 4 मेगास्पोर्स थे इसके अंदर से 3 डीजनरेट हो गए थे, एक ही जो था उसने डिवाइड किया था। उसने क्या बनाया था हमारे पास, ये देखिए न्यूसेलस की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक एग सेल है ये सिनर्जिस के साथ, और ये 3 एंटीपोडल सेल्स जो है वो ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, यही आपस में जो है वो क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो बनाएंगे, ठीक है। और ये एग सेल है, ठीक है, इन्हें हम फीमेल गैमिट कहेंगे। ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड जो एग सेल होगा ये फीमेल गैमिट कहलाएंगे, और ये दोनों ही कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। जब तक जाइगोट फॉर्म नहीं हो रहा है ये हमारे पास कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। और एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक मतलब वो डिप्लॉयड है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। देखिए जो हमारे पास मेल था उसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो हमारे पास फीमेल पार्ट था उसके अंदर एग और पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए हैं। अब क्या करेगा, मेल को जो है वो पहुंचना है फीमेल तक, ताकि उनको क्या करनी है, फर्टिलाइजेशन यानी सिनगैमी करनी है। वो आपस में फ्यूज़ होंगे तभी तो हमारे पास जाइगोट बनेगा। तो उसके लिए क्या है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र के लिए वहाँ पे क्या होती है, पोलिनेशन होती है। तो पोलन ग्रेन्स डिस्पर्ड फ्रॉम वन एंथर एंड कैरिड बाय विंड, वाटर, इंसेक्ट एक्सेट्रा टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। अब जो हमारे पास मेल था वहाँ पे पोलन ग्रेन है, उससे जो है पोलन ग्रेन को जो फीमेल पार्ट था उसकी स्टिग्मा तक पहुँचाना है। तो उसके लिए कौन कौन हेल्प करेगा, वो वाटर करंट के थ्रू भी जा सकते हैं अगर वो एक्वाटिक प्लांट है, अगर वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है एयर करंट के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर वहाँ पे कोई जो है मीडियम रहेगा, या तो इंसेक्ट हो सकते हैं, बैट्स के थ्रू भी होती है, एनिमल के थ्रू भी होती है। पोलिनेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो ये जो पोलिनेशन है, ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए पोलन ग्रेन जो है एक फ्लावर पे प्रोड्यूस हुए हैं। ये जो पोलन्स हैं, ये बी आई है यहाँ पे पॉलिनेशन करने के लिए। तो जैसे ही बी वहाँ पे नेक्टर लेने के लिए आती है फ्लावर के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो फ्लावर से जब नेक्टर लेगा तो उसमें से जो पोलन ग्रेन्स होंगे उसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगे, और यही पोलर जो है जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो उसकी स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉलिनेशन होती है ये भी हमारे पास 2 टाइप्स में होती है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है। अगर किसी एक जो जैसे मान लीजिए एक ही फ्लावर है, उसी के स्टिग्मा से उसके स्टाइल के ऊपर जो है
सॉरी जो उसके जो एंथर से जो है उसी के जो स्टिग्मा के ऊपर अगर पॉलन्स गिन रहे हैं, सेम ही फ्लावर के ऊपर हो रही है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अपने आप ही कर ली फ्लावर ने। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए एक प्लांट, यानी दोनों एक ही तरह के प्लांट है, एक फ्लावर से जो एंथर्स थे वो उड़ के दूसरे फ्लावर के ऊपर चले गए, ठीक है, बाय इंसेक्ट चले गए या बाय विंड चले गए, ठीक है, जिस भी मीडियम के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर चले गए हैं या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर चले गए हैं, तो इस तरह की पॉलिनेशन जो है वो हमारी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगी। चलिए एक आगे पिक्चर दिखाते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए ये है हमारे पास स्ट्रक्चर जिसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों दिखाई गई है। सेल्फ पॉलिनेशन में इसी फ्लावर का, ये जो फ्लावर है हमारे पास, इसी फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन है इसी फ्लावर के सेम स्टिग्मा के ऊपर अगर आके गिरते हैं, तो ये जो हमारे पास पॉलिनेशन होगी वो हमारी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी। नेक्स्ट में अगर इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो नेक्स्ट फ्लावर के स्टिग्मा तक चले जाते हैं, तो इस तरह की जो पॉलिनेशन होगी, यानी एक फ्लावर से अब ये दूसरे फ्लावर पे जाके हुई है पॉलिनेट, इसके जो पोलन्स हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ग्रो करेंगे, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हमारे पास था सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ से आपको जो है वो अच्छे से क्लियर होगी बात। अब पॉलिनेशन हो गई, जो मेल था वो फीमेल के, यानी जो मेल पार्ट था वो फीमेल पार्ट तक पहुंच चुका है। अब जब वो पोलन जो है वो स्टिग्मा पे आके गिरेगा, तो स्टिग्मा से वो अंदर ओब्यूल तक कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए क्या होता है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर नीचे दिखाई दे रही है, जैसे ही ये पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आके, अब स्टिग्मा जो होता है उसके ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, जब पोलन उसके ऊपर आके अटैच हो जाता है तो वो फिर उससे डिटैच नहीं हो पाता है, वहाँ से हट नहीं पाता है। तो जैसे ही पोलन यहाँ पे गिरेगा तो पोलन से क्या है, पोलन ट्यूब अराइज होगी। ये पोलन ट्यूब में से जो है वो सेल्स जो हैं वो ओब्यूल तक पहुँच जाएंगे। तो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेगा ऑन स्टिग्मा, और जब वो उसके ऊपर जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा, वहाँ से न्यूट्रिशन मीडियम लेगा, तो रिज़ल्ट में क्या ग्रो करेगा, पोलन ट्यूब ग्रो करेगी वहाँ पे। और पोलन ट्यूब जो है, जो ये स्टाइल था उसके टिश्यू से होती हुई, ठीक है, द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओब्यूल, और ओब्यूल तक पहुँच जाएगी। पोलन ट्यूब जो है एंटर करेगी अब एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में क्या था, हमारे पास एग प्रेजेंट है, जहाँ जाके इस पोलन ट्यूब में से जो मेल गैमेट जाएगा उसने फ्यूज़ करना है एग के साथ। तो अब पोलन ट्यूब के अंदर जो है 2 गैमेट्स होते हैं, एक इसके पास जो है जर्मिनेटिव सेल्स होता है, एक इसके पास वेजिटेटिव सेल होता है। तो ये जो मेल में से, मेल के पोलन में से जो जर्मिनेटिव और वेजिटेटिव सेल लाया है, इन्होंने अब कहाँ जाना है, एम्ब्रियो सैक तक पहुँचना है, ठीक है। तो ये जो पोलन ट्यूब है एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी और इसके अंदर जो 2 गैमेट्स थे उनको वहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब जैसे कि हमने देखा, हमारे पास जो थे वो पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स आए थे, वेजिटेटिव था और दूसरा जर्मिनेटिव था। जो हमारे पास जर्म सेल या जर्मिनेटिव सेल होगा वो फ्यूज़ कर जाएगा एग सेल के साथ। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल, इसे हम क्या कहेंगे, सिनगैमी कहेंगे। फ्यूज़न हो जाएगी उन दोनों की, और सिनगैमी से क्या प्रोड्यूस होगा, अब जाइगोट फॉर्म होगा। द अदर मेल गैमेट फ्यूज़ कर जाएगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। याद करिए 2 पोलर न्यूक्लियाई थे हमारे पास, आपस में फ्यूज़ कर गए थे, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया था। अब जो हमारे पास दूसरा मेल गैमेट होगा वो किसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा, वो फ्यूज़ कर जाएगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और क्या बना देगा, डिप्लॉयड से अब कितना हो गया, 3 न्यूक्लियस हो गए, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसे हम PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे। यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न हो रही है हमारे पास। सिनगैमी, देखिए सिनगैमी हुई जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ यानी एग सेल के साथ जो था वो फ्यूज़ कर गया। दूसरा क्या हुआ, जो दूसरा मेल गैमेट आया था वो डिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो था वो वहाँ पे फ्यूज़ कर गया। तो 2 टाइप की फ्यूज़न हो रही है हमारे पास। तो इस तरह से 2 टाइप की जो फ्यूज़न होगी, इसीलिए इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे,
ठीक है। तो ये एंजियोस्पर्म के अंदर एक यूनिक करैक्टर होता है, ठीक है, यूनिक इवेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर ही होता है। आपने देखा था जब हमारे पास जिम्नोस्पर्म था तो उसका न्यूसेलस में से एक सेल जो था वो मेगास्पोर मदर सेल बन गया था। उसी ने फर्दर जो था वो डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद बिफोर फर्टिलाइजेशन ही वहाँ पे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो गई थी। लेकिन जो हमारे पास एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो एंडोस्पर्म बन रहा है, ठीक है। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, ये एंडोस्पर्म जो बन रहा है कब बन रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो जिम्नोस्पर्म में थे उसके अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म बनता है और वही जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमारे पास बना है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइडर करवाएगा। नाउ अब फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो क्या बना देगा? एंडोस्पर्म बना देगा। यही एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल की हमने बात करी थी वो डीजनरेट हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, और ओब्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवरीज जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अभी इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। जब हम +2 में जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है जब उसमें पढ़ेंगे तो जो एंजियोस्पर्म वाला टॉपिक है उसमें हम इसको डिटेल से करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि बाकी जो डिटेल है वो हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ेंगे तो उसमें उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम बाकी जो प्लांट की जितनी भी स्ट्रक्चर्स है, एंजियोस्पर्मिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक टिपिकल फ्लावर है जिसके ऊपर क्या है, ये हमारे पास जो फीमेल और मेल पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंथर से क्या होगा, ठीक है, एंथर को क्या, ये जो हमारे पास फिलामेंट और स्टेमन एंथर है, इनको स्टेमन कहा जाता है। इससे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे लिखा है माइक्रोस्पोरोसाइट, ठीक है। तो इसमें जो हम मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर पढ़ते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, तो इसी से हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, ठीक है। पोलन ग्रेन बनेंगे, इसमें से जो है वो ट्यूब सेल निकलेगा। ट्यूब सेल से जब ये स्टिग्मा तक पहुंचेगा तो ट्यूब के द्वारा जो अपने गैमेट्स होंगे वो कहाँ पहुंचा देगा? एम्ब्रियो सैक के अंदर। वैसे ही हमारे पास जो फीमेल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर ओव्यूल ओवरी प्रेजेंट होती है, इसे हम गाइनोशियम कहते हैं, और जो मेल पार्ट होता है उसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। तो ओवरी से जब हमारे पास जो है ये मेगास्पोर स्प्रेंजियम के अंदर जहाँ पे हमारे पास सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगी, न्यूसेलस मेगास्पोरोसाइट, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड है इसका, ये ओवरी का। ये हम ओवरी की जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें सारे के सारे आपको डिटेल में बताऊंगी मैं। तो मेगास्पोर मदर सेल होगा इसके अंदर, ठीक है। उसमें से क्या बनेंगे? 4 हमारे पास मेगास्पोर्स बनेंगे। तो 4 मेगास्पोर में से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे, एक ही हमारे पास बनेगा और ये एक ही जो है एम्ब्रियो सैक बनाएगा। एम्ब्रियो सैक के अंदर आगे फर्दर क्या होगा, यही सेल जो है वो डिवाइड करेंगे। इसमें हमारे पास जो है 2 एंटीपोडल सेल्स, एक एग सेल, ठीक है, ये जो नीचे है सिनर्जिड और एग सेल, 3 एंटीपोडल सेल्स, और पोलर न्यूक्लियाई बनेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर ही, ठीक है। और जब ये पोलन ट्यूब में से यहाँ से हमारे पास 2 मेल गैमेट्स आएंगे, इसी एग सेल के साथ जो है ये फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करके ये जाइगोट बनाएगा। जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एम्ब्रियो के बाहर क्या है, अब सीड कोट आ जाएगा, सीड बनेगा, और यही सीड जो है फिर से जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बना देगा। यानी कि एंजियोस्पर्म हमारे पास कैसे थे? स्पोरोफिटिक प्लांट थे, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी जो थी इनकी वो स्पोरोफिटिक ही होगी। तो यहाँ पे हमारा प्लांट किंगडम जो है आज जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट जो है या तो हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो भी आप पढ़ना चाहें मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहेंगे, नहीं तो हम प्लांट किंगडम को ही आगे जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।